अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी, चैप्टर नेम द यूनिवर्स, पेज नंबर 18 की रीडिंग करनी है। आउट ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ इज़ द ओनली वन वेयर लाइफ इज़ नाउन टू एग्जिस्ट। इन फैक्ट अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स विद नाउन लाइफ. Other planets have very different conditions from Earth, and at least the kind of life that exists on Earth is very difficult to imagine there. For instance, Mercury and Venus are too hot, while the other planets are too cold. A day or night lasts 42 years on Uranus, while a year on Pluto is as long as 247 Earth years plus a few months. बच्चे इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जो ज़िंदगी है ना सिर्फ अर्थ के ऊपर पॉसिबल है, यानी कि हम जिंदा जो इंसान रह सकते हैं सिर्फ ज़मीन के ऊपर रह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स आपको कल बताए थे, मरकरी, वीनस, यूरानोस हो गया, प्लूटो हो गया, ठीक है, ये जो सारे सितारे हैं ना इनके ऊपर सियारे हैं, इनके ऊपर लाइफ जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, या तो कोई इतने ज़्यादा कोल्ड है या इतने ज़्यादा गर्म है, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि एक दिन ये और रात है ना जो यूरानस के ऊपर वो 42 साल का एक दिन, 42 ईयर्स का एक दिन, ये एक रात होगी, ठीक है। और प्लूटो के अंदर जो है 247 अर्थ ईयर, 247 ज़मीन के साल होंगे ना, तो उसके 247 ज़मीन के साल होंगे, तो फिर वो तो थोड़े से मंथ वो उसके ऊपर गुजरेंगे प्लूटो के ऊपर, ठीक है। तो जो ज़िंदगी पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर पॉसिबल है। बाकी जो सियारे हैं, सूरज हो गया, अर्थ हो गया, सूरज हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, यूरानोस हो गया, प्लूटो हो गया, इनके ऊपर जो ज़िंदगी है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रही हैं सन के बारे में। The sun is about 150 million km away from the earth. It is many times larger than all the other planets of the solar system combined together. If you imagine the earth as a pea, then the sun would be as big as a football. The sun mainly consists of gases. The most important of these is hydrogen, which is used in nuclear reactions that happen on the sun all the time. Around 6 million tons of hydrogen are burnt up every second, but the sun is so huge that it can continue to shine at its present brightness for another 6 billion years. The burning of gases on the sun give out enormous heat and light, making it possible for life to exist on the earth. Without the sun there would be no life on our planet. अब वो कह रही हैं कि जो सन है ना 150 करोड़ किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है। और ये सबसे बड़ा, इट इज़ मैनी टाइम लार्जर देन ऑल द अदर प्लैनेट, और ये दूसरे जो प्लैनेट है ना उनमें से सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है, ठीक है, अर्थ को। अगर वो कह रही है ज़मीन एक मटर के दाने के बराबर है ना, तो जो सन है वो एक फुटबॉल के बराबर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन है वो बर्न होती है, सन के अंदर रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन बर्न होती है, और अराउंड 6 मिलियन टन्स 6 अरब जो टन हाइड्रोजन है ना वो बर्न होती है हर सेकंड के अंदर, ठीक है। जो इसको क्या बनाते हैं, ब्राइटनेस बनाते हैं। ये हाइड्रोजन के बर्न होने की वजह से इसकी ब्राइटनेस वो इंक्रीज़ होते हैं और वो सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक आती है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इसी तरह ये जो सूरज है 6 बिलियन ईयर्स, 6 अरब साल, और ये ऐसे ही ना ब्राइटनेस को अपने को बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। और ये गैसेस की वजह से न्यूमरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो हमें ज़मीन पर रहने के काबिल बनाती है। अर्थ इज़ द प्लैनेट, नेक्स्ट बचे पैराग्राफ में अर्थ है। द अर्थ इज़ द प्लैनेट वी लाइव ऑन, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड सो फार इट इज़ द ओनली प्लैनेट now to support life. It also started around 4.7 billion ago as a ball of different gases, but the gases gradually condensed to form liquid and solids. The core of the earth still consists of hot material that sometimes come out as lava through volcanoes. 3/4 of the earth consists of water. After the sun, water is the most important requirement of earth, and it is generally believed that the earliest form of life started in water. अब वो कह रहे हैं कि जो अर्थ है सिर्फ वही प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रह सकते हैं, ठीक है। और ये सोलर सिस्टम का तीसरा सियारा है। सोलर सिस्टम का जो तीसरा सियारा है सूरज के बाद, तीसरा सियारा वो कौन है, अर्थ है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि 4.7 बिलियन ईयर्स अगो ना
ये जो था अर्थ था ये डिफरेंट गैसेस का एक बॉल था, ठीक है। फिर आपस में जो गैसेस है वो कंडेंस हुई, कंडेंस का मतलब ग्रेजुअली का मतलब आहिस्ता आहिस्ता, कंडेंस का मतलब इकट्ठी होगी, मुत्तहिद होगी, ठीक है। और उसके बाद ये लिक्विड और सॉलिड्स बन गए, ठीक है। और इसके बाद ये जैसे बोला कर आतिशफिशा पहाड़, आतिशफिशा फटते हैं ना, फिर वो बिग बैंग थ्योरी के थ्रू हमने कल पढ़ा था कि वो फटा, ठीक है, उनके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, फटा, और उसके बाद ये डिफरेंट सियारे जो हैं वो वजूद में है, ठीक है। बच्चे नेक्स्ट है ऑर्बिट। Like all the other planets, the solar of the solar system, the Earth revolves around the Sun. The path covered by the Earth while revolving around the Sun is called its orbit. This is about 38.9 million kilometer long, and the Earth travel at a speed of about 20.1 kilometer per second, 20.1 kilometers per second, or more than 72,000 kilometer per hour in an anti-clockwise direction. The time in which the earth covers this distance is called a years, ठीक है बच्चे। ऑर्बिट का मतलब होता है मदार, ठीक है, जिस मदार के गिर्द जो ज़मीन है वो हरकत करती है, ठीक है। किसके गिर्द हरकत करती है? सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ज़मीन, ठीक है। और वो कह रही हैं कि इस जो मदार के जिसके गिर्द ज़मीन हरकत करती है वो एक चक्कर सा बनाती है, उसको मदार कहती है, ठीक है। और ये होता है 938.9 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इतना 938.9 किलोमीटर जो लॉन्ग होता है, और जो स्पीड होती है अर्थ की इसके गिर्द घूमने की वो 20.1 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और जो एक मूव करने की जो एक होता है, मूव करने का डिस्टेंस होता है, उसको ईयर्स कहते हैं, ठीक है बच्चे। आज हमने रीडिंग की है चैप्टर नंबर 3 द यूनिवर्स के पेज नंबर 18 की, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।